दरिया सूता सकल जागता नहीं कोय, दरिया सूता सकल जागता नहीं कोय, जागन में सो जागना जागा कहिए ढोय, जागण में सो जागना जागा कहिए ढोय। संत तो कहते हैं कि सारा संसार सोया ही है, रात में भी सोया है, दिन में भी सोया है। मोह माया संसार के कार्य में हम जागे तो कि इसको जागा थोड़ी कहेंगे। दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोई, फिर जागा कौन है? जागन में सो जागना। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राम भजन कर रहे हैं वो जागा हुआ है। जिसका चित रात दिन नाम में लगा है, जिसके अंदर वो पीड़ आती है, वो कोड़ आता है, वो जागा है। तो प्राणिया काय तू सुतोरे, महाराज कहते हैं सभी को, मनुष्य को जिसने प्राण धारण किया है वो प्राणी। हम भी प्राणी हैं तो मनुष्य प्राणी मगर प्राणी है। हम भी 84 लाख योनि का ही एक शरीर है, एक योनि है। लख 84 जूण में एक मिलका देही होए, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय। मगर ये मनुष्य शरीर की एक कार्य काया में बहुत बड़ा भारी गुण है। जो हमारे 3 बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें भी गुण नहीं है। 33 कोटि राजा के देवता इंद्र भी पछताते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें दोबारा मनुष्य शरीर में डालो है परमात्मा। हम राम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भगत करा संत सेवा, और करा कछु नाई। कितनी विडंबना है। हम स्वर्गलोक की आशा करते हैं, वहां जाने का उपाय करते हैं, और स्वर्ग में बैठे हुए देवता मनुष्य तन की चाहना करते हैं। क्योंकि वहां जाने पर वो पछता रहे हैं। उनके समझ में आ रहा है कि खेल कोई और है, हमको ये नहीं करना था, हमको तो भजन भक्ति करनी थी, राम भजन ही करना था। क्योंकि अमर लोक की यात्रा, परम धाम की यात्रा वहीं से जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कहते हैं, ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांजो। ये हंस को कहते जो मोक्ष में जाते हैं उसको कि भाई यहीं आओ, ये मेरी पदवी तुम लो। विष्णु कहे करो प्रतिपाला, भगवान विष्णु कहते कि भाई तुम संभालो एक काम। और शिव जी कहते कि संहार का काम तुम करो। क्योंकि वो जानते एक साधारण मनुष्य होके उस अमर लोक में जा रहा है, और हम यहाँ बैठे हैं 3 लोक की रचना करने के लिए, प्रतिपाल करने के लिए, संहार करने के लिए। तो वो भी पछताते हैं, वो भी कहते हैं 3 लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लग
सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि सृष्टि रचना करो, सृष्टि का पालन पोषण करो, सृष्टि का संहार करो। और ये कार्य करते करते हमसे भजन नहीं होता है, परमात्मा का सुमिरन नहीं कर सकते, ये फांसी हमारे गले में। और ये साधारण मनुष्य मृत्यु लोक में राम राम भजन करते करते हमसे भी आगे जा रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। कितना पछताते होंगे। सभी देवता कहते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड की माई। मनुष्य जन्म भरत खंड में मिलना बहुत ही बड़े परम भाग्य की निशानी है। और उसमें भी आप लोग तो राजस्थान में रहते हो। ये राजस्थान की मिट्टी हमारे लिए पवित्र है, ये संतों की भूमि है, ये परम भूमि है। और इस भूमि में आप हो, आप कितने परम भाग्यवान हो, हम कह नहीं सकते। यहीं से वो सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज महाराष्ट्र नहीं आते तो हम कहाँ ही भक्ति में आने वाले थे। हम तो 3 लोग की भक्ति में अटक जाते थे। बहुत बड़ी कृपा हुई कि यहां से हिवरा धाम आए सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज, और उन्होंने ये ज्ञान वहां का प्रसार प्रचार किया, इसका अनुवाद कराया मराठी भाषा में। धीरे 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 लोग इकट्ठा हो गए और आज इतनी सत्संग हो रही है। 2-3 सत्संग तो मैं छोड़ के आना पड़ा मुझे, क्योंकि हमारे लूण जी का बहुत प्रेम था। तीनों भाई ने उस दिन बात किया कि जैसे हो वैसे आ जाओ, तो आना पड़ा। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सत्संग होती रहती है। ये सब शेष साहब की कृपा है। तो देवता कहते हैं कि हमको मृत्यु लोक में भरतखंड में मनुष्य शरीर दो, परमात्मा को करते हैं। अब क्या करेंगे? अब न जप करेंगे, न तप करेंगे, न कोई कर्मकांड करेंगे, न उपवास करेंगे, न तप करेंगे। करा केवल भक्ति, केवल राम राम का सुमिरन करेंगे, संतों की सेवा करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जान चुके हैं कि बाकी सब करने से क्या हुआ, कहां पहुंचे, वहां क्या क्या हमको मिला। इसलिए जागना जरूरी है। गुरु महाराज कहते हैं कि प्राणिया काय तू सुतोरे, तारी करनी घर को सूल, आगे की सोच। अभी बता रहे थे हमारे लूण जी, ये सब पूरा परिवार हमारा है। बहुत अच्छी बात है, कितना बढ़िया परिवार है। यहां जैसे आपने आपकी सुविधा कर रखी है, यहां से वहां की भी सुविधा करनी पड़ेगी। वहां भी हम ऐसे ही सुख और आनंद से, हमको वहां भी रहने को मिलना चाहिए। एक नगरी थी और उस नगरी का राजा एक दिन मर गया। अब दूसरा राजा जब तक उस सिंहासन पर नहीं बिठाते, ये राजा की अंत्यविधि की नहीं जाती थी। सब बैठे लोग, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। इकट्ठा बैठ के तय ये हुआ कि जो जवान लड़के हैं उनकी एक लिस्ट बनाए और उनका सबके नाम की चिट्ठी डाले, और जिसकी निकलती है उसको राजा बना दे। और उसको कहा जाए कि 5 बरस तक तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, और 5 बरस के बाद तुम्हें जंगल में वन्य प्राणियों के, शेर है, बाघ है, उसके सामने छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। अब वो चिट्ठी समझते हैं,
ऐसे नाम की लिख लेना, जितनी है उतनी लिख लेना और उसमें से एक उठाना। अभी एक निकली, 25 साल का नौजवान था। अब उसको राज वस्त्र पहनाया, राजा बनाया, राजा बन गया। 5 साल तक भरपूर सुख। राजा बनने के बाद क्या सुख की कमी थोड़ी है। जैसे जैसे 5वां साल बीत गया, आखिरी के कुछ दिन रह गए, फिर अंदर से वो दुखी होने लगा, क्योंकि भविष्य का पता चलता था कि अब क्या होने वाला है। 5 साल तो सुख के बहुत जल्दी निकल जाते हैं। फिर वो दिन भी आ गया, सारे लोग नगरी के आ गए और उसको कहा कि चलो बैठो, हम तुमको जंगल में छोड़ आते हैं। सब ले जाके जंगल में छोड़ाए और वहां उसको खा लिया। जंगल में क्या शेर छोड़ेंगे थोड़ी, ये राजा है कि कौन है। वापस आने के बाद तुरंत दूसरा राजा बनाया गया। दूसरा राजा बना, उसका भी वही हाल। अब धीरे धीरे गांव के लड़के डरने लगे राजा बनने के लिए। कोई राजा बनना ही नहीं चाहता था, ये प्रथा ठीक नहीं, इसको बंद करो। 5 साल निकल जाते हैं, बाद में हमको बुरी तरह से मारा जाता है। एक लड़का तैयार हुआ जो भक्ति करने वाला था, सत्संगी था। अगर कोई हो नहीं रहे तो मैं राजा बनने को तैयार हूं। अरे बन जाओ भाई, कोई हो नहीं रहा है, तुम तो बहुत अच्छी बात है, स्वेच्छा से हो रहे हो, मगर तुमको पता है क्या होने वाला है? अब मुझे सब पता है। तो राज वस्त्र पहनाए, मुकुट लगा दिया, ताज, और सिंहासन पे बिठा दिया। आते उसने कहा, अब 5 बरस तक मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, आप राजा हो। ठीक है, चलो उस जगह को देखते हैं जहां 5 बरस बाद मुझे जाना पड़ता है। बाहर से निरीक्षण किया, घना जंगल था। वापस आए, तुरंत आदेश दिया कि ये जंगल की पेड़ की कटाई करो। अब राजा के सामने कौन बोलेगा? कटाई की गई। अब ऐसे ही बंगले, ऐसे ही मकान वहां जंगल में बनाओ और उसमें मेरा भी बहुत बढ़िया मकान बनाओ। 5 साल तक आराम से बनाओ, सारी सुख सुविधा वहां भी होनी चाहिए जैसी यहाँ है। अब यहाँ भी वो सुख से उसने राज किया और उसकी आगे की व्यवस्था भी उसने साथ ही साथ कर ली। अब धीरे धीरे 5 बरस बीत गए, सारे लोग रोने लगे, जमा हो गए। इतना बढ़िया अच्छा राजा, लोगों का भी उसने बहुत भला किया, अच्छे कार्य किए। अब इसको जाना पड़ेगा। लोग रोने लगे। इसने कहा कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, जिसको मेरे साथ आना है वो आ जाए, क्योंकि मुझे कोई मारेगा नहीं, न मुझे शेर खाएगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था मैंने पहले ही कर रखी है। विश्वास नहीं हो तो जाकर देख लो। अब वो आजू बाजू में जंगल था, मगर अंदर में एक बहुत बड़ा नगर बना था। लोग बड़े आनंदी हुए कि ये राजा मरने वाला नहीं है। अब यहां भी उसने सुख से जीवन व्यतीत किया और आगे भी उसका जीवन सुख से व्यतीत होगा, क्योंकि उसने तैयारी की। हम और आप सब एक दिन शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। हमको भी हमारी तैयारी आगे की कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पानी बहा नहीं सकता, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, नैनन चंदंती शस्त्राणी और नैनन दाहती पावक। फिर आगे हमारा क्या होगा? आगे किए हुए कर्म हमको भोगना पड़ेगा।
किए हुए कर्म अगर भोगना नहीं चाहते हो तो राम भजन करो, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, नहीं तो भोगो। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। ये राम नाम करता क्या है? काटे कर्म आगला सारा। 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। संचित हमारा बाकी है, प्रारब्ध भुगत रहे उसमें से, और क्रियमान हो रहा है, नए कर्म चार्ज हो रहे हैं। ये क्रियमान कर्म जाएंगे संचित में, संचित बढ़ता जाएगा, और ये संचित ही जन्म का कारण बनता है। इसलिए उसको काटो। महाराज कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी, रसना झड़े लागे। 8 पहर 64 घड़ी, भजनारे भाई प्राणिया काई अर्थ विचारे, बणिया गुणिया माने नहीं दम जवरो मारे। 8 पहर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। 8 पहर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। सुन पांडे सुख राम के, तब तीनों मांगे। सुन पांडे सुख राम के, तब तीनों भागे। ये जो रसना से हम राम राम रटन करते हैं, जब तक त्रिकुटी तक नहीं पहुंचते तब तक बड़ी तकलीफ होती है। भजन में करना पड़ता है, मन को, सुरती को, शरीर को इसकी आदत नहीं रहती है। कभी मन भटक जाता है, कभी सुरती हट जाती है, कभी शरीर में कुछ दर्द होता है। मगर जब त्रिकुटी पार होते हैं या त्रिकुटी तक पहुंचते हैं तो वहां ध्वनि सुनाई देती है नाद की, और जब वो ध्वनि सुनने में मन लग जाता है तो शरीर भी साथ देता है, मन भी साथ देता है, और सुरती भी कहीं इधर उधर भटकती नहीं है। त्रिकुटी से आगे का भजन अपने आप होता है, वो करना नहीं पड़ता है, और वो भजन होता है 8 पहर 64 घड़ी, रसना झड़ लागे। ये अंदर की जीवलिया वो हिलती है, ऐसे एक शरीर की अपने आप हिलती है। ईड़ा और पिंगला दोनों एक होके सुखमणा बनती है, और फिर सुखमणा में ये जीव 24 घंटे भजन करता है, चाहे आप बैठ के करो मत करो। तब तक थोड़ी तकलीफ है, तब तक थोड़ा कष्ट है। महाराज कहते हैं रसना सेवथ की जब मन की, जीव बदन सुलागे। कै सुख राम पार कमा की, ध्यान सुख मणा जागे। अब आगे का भजन सुखमणा से होता है, और तब रसना अपने आप चलती है।
एक शरीर की चलती रहती है, और जब ये स्थिति होती है तो ये तीनों कर्म जल जाते हैं, खाक हो जाते हैं। सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, और अंतर भजन कर्म सब जाले। जैसे सुहागी डालने से सोना पिघल जाता है, ऐसे ही आंतरिक भजन से सांस उसास में जब भजन करते हैं पीड़ से, जिसमें प्रेम और विरह है, वो सब कर्म जला देता है, खाक कर देता है। इस तो आगे फूस केता, जल आगे क्या आग, और यूं नावत आगे कर्म हमारा जाए इसी विधभाग। तो दो ही ऑप्शन है, या तो काटो कर्म या भोगो, और काटने के लिए यह मौका अभी मिला है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। बहुत अनोखा मौका है, बहुत दुर्लभ है। देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इससे राम राम रटन करके कर्म काटो। कैसे कर्म कटता है? कि सोगी मेल द्रव्य यूं गाले, सोने को गलाने के लिए सुहागी डाली जाती है, सोना पानी हो जाता है, फिर उसमें की सारी खोट निकल जाती है। ऐसे ही आंतरिक भजन सांस उसास में आपका प्रेम और विरह के साथ जो भजन होता है वो सारे कर्म को जला देता है, और फिर कर्म बाकी नहीं रहा तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ठीक उलट, आप जो शुभ कर्म करते हो इसका भी फल होता है, जो करोगे वो तो फल आपको मिलेगा, और उसका फल मिलेगा स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति ये स्थायी आनंद का स्थान नहीं है, क्योंकि वहां जितना आपका पुण्य है, जितना सुकृत है, वहीं तक स्वर्ग का सुख लोगे, वापस आना पड़ेगा। क्योंकि दान पुण्य में भी सुख है, कर्म बनता है, मगर वो भुगतने के लिए आपको आना पड़ता है। जो आपने किया वो वापस आपको ही तो लेना पड़ेगा। इसलिए महाराज ने एक ही बात की है, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना हालत जी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना हालत जी जो रे। सब छोड़ दो, एक राम भजन के पीछे लगो। दीजे तो अन्न दान पूरे, करिए सो पर काम। अगर आपको कुछ करना ही है, बांधा नाव सता भी लीजे, और जो कुछ होश हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजिए। और उसमें भी मैंने किया ये कहीं रखो मत। ये सब राम जी का है, राम जी करवा रहे हैं, उसका वही जाने, ये भाव से करो। अच्छे कर्म करने में मना नहीं किया है। दीजे तो अन्नदान पूरे, भूखे को भोजन खिलाओ, करिए सो पर काम। अगर आप दूसरे के काम में आ सकते हो, दूसरे को सुख पहुंचा सकते हो, तो वो करो राम भजन के साथ साथ। तजिए तो परतात पूरे, दूसरों को पीड़ा मत दो।
तो ये सब करने के लिए तो महाराज ने कहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर उसमें कहीं भी मैं का भाव नहीं आना चाहिए। तो महाराज कहते हैं प्रारंभ में जो मंगल पे अपने सत्संग शुरू की थी उसी पे वापस आते हैं कि जीव बसे किस छोड़ निकस कहां जाएगो। जीव यहां रहता है। जीव किसे कहते हैं? जीव के साथ आत्मा है, मगर उसको जीव क्यों आए कि जो 5 तत्व, 5 विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्तमन बुद्ध अहंकार के साथ है, 25 प्रकार के उसके स्वभाव बना है, वो जीव है। आत्मा होते हुए भी वो जीव भाव में आ गया है, उसके अंदर अज्ञानता है। आत्मा की अज्ञान अवस्था जीव। तो हम जीव बन के एक कंठ स्थान में हमारा वास है। अब निकस कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? 4 ही जगह जाएगा। मनुष्य जब उसकी मृत्यु होती है तो 4 जगह से ही वो आया है और 4 ही जगह जाएगा। शीस बुझे गुरुदेव जी, अगत मुक्त गत मोख, या को भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोख, कहो सुख दुख दोख, जीव को कहां सुख होई, बोर्न जन्मे आए कहां लग पूगो जाई, सुखराम कहे वा दौड़ कहो। राजा विठलराव के संवाद में महाराज ने बताया, पूछा था कि अगति, गति, मुक्ति और मोक्ष, इसके बारे में बताओ। वहां क्या सुख मिलता है, क्या दुख मिलता है, ये भी बताओ। और उस अलग अलग जगहों पे क्या करने से जाया जाता है, ये भी बताओ। अब महाराज कहते हैं विठलराव को, हे शिष अगत गत और मुगत ल, सुख दुख तीनों जान, उलट मोख लग पोचसी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय वो जीव जाय समावे, वासुन सुख की जाग है, जाने जम की लाग, अगत मुक्त और गत लाग, सुख दुख तीनों जाग। हे शिष्य, अगति, गति, मुक्ति और मोक्ष, ये 4 ही जगह ये जीव जाता है। ये माता जी जो गई है, मैंने पहले कहा, या तो वो मोक्ष में जाएगी या मोक्ष में जाने के लिए दोबारा मनुष्य शरीर में इससे भी ऊंचे रामसनी परिवार में जाएगी, जहां गुरु भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सत्संग भी रोज मिलती रहेगी। ये नाम का पराक्रम है। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो क्यों कि इन्होंने राम भजन किया। अगर राम भजन नहीं करते हम और आप कोई भी, या तो हमारी गति होगी, गति नाम स्वर्ग, हम लिखते हैं ना स्वर्गीय, क्योंकि मान्यता हमारी है कि सबसे ज्यादा अच्छी जगह जीव के लिए स्वर्ग ही है। तो गति कहते हैं स्वर्ग को, अगति कहते हैं जीव को कोई स्थान नहीं मिलना, वो भटकती रहना। भूत पिशाच योनि ये अगति के है।
और हजारों वर्ष तक उनको बिना शरीर का घूमना पड़ता है। और ये सब कर्म से होता है। कर्म के कारण जीव गति मिलती है, अगति मिलती है। तीसरा प्रकार है मुक्ति का, वैकुंठ, भगवान विष्णु के पास, उस देश में जाना। 4 प्रकार की मुक्ति है, सलोक, समीप, सायुज और स्वरूप। ये 4 प्रकार की मुक्ति है। उसमें भी स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो भगवान विष्णु में जाके मिल जाएंगे, और सायुज मुक्ति से स्वयं भगवान विष्णु बनेंगे। मगर वो पद भी स्थिर नहीं है। एक गुरु महाराज ने निर्णय कहा है, हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं है ऐसे महान देवता को हम कुछ कहे। गुरु महाराज कहते हैं कि जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे, क्योंकि इनके ऊपर भी काल का शासन है। ये काल के अंदर में है।